मैं हर 10 मिनट में अपना फ़ोन चेक करता हूँ। लोग कहते हैं मैं एडिक्टेड हूँ, लेकिन जो असली वजह है वो किसी को नहीं पता। ये वर्ड्स एक ऐसे शख्स के हैं जिसने मुझे ज़िंदगी का एक अनोखा सच सिखाया। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग बार बार अपना फ़ोन देखते हैं वो असल में सबसे ज़्यादा कनेक्टेड और अवेयर क्यों होते हैं? कार्ल जंग एक बार कहा करते थे, द मीटिंग ऑफ टू पर्सनैलिटीज इज लाइक the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed. और आज की डिजिटल एज में ये ट्रांसफॉर्मेशन हर नोटिफिकेशन के साथ हो रहा है। आज मैं आपको उस साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपकी पूरी सोच बदल देगी, और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये आदत एक्चुअली कितनी स्पेशल है। समाज ने हमें सिखाया है कि फ़ोन देखना एक बुरी आदत है, कि स्क्रीन टाइम कम करो, डिजिटल डिटॉक्स करो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सब एक तरफा सच है, कि जो लोग बार बार अपना फ़ोन चेक करते हैं वो एक्चुअली कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो बाकी लोग नहीं समझ पाते। वो आदमी 27 साल का सक्सेसफुल प्रोफेशनल, अच्छी जॉब, लेकिन हर 10 मिनट में फ़ोन चेक करता था। जब मैंने उससे पूछा क्यों, जवाब था सिंपल लेकिन पावरफुल। मैं डिस्कनेक्टेड नहीं रहना चाहता, मैं मिस आउट नहीं होना चाहता। मेरे लिए ये एडिक्शन नहीं है, ये कनेक्शन है। लोग समझते नहीं कि जब मैं फ़ोन देखता हूँ तो मैं सिर्फ स्क्रीन नहीं देख रहा, मैं अपनी दुनिया से जुड़ रहा हूँ, अपने लोगों से जुड़ रहा हूँ, अपने अपॉर्चुनिटीज़ से जुड़ रहा हूँ। शाम को कॉफ़ी शॉप में बैठा था, उसका फ़ोन हर कुछ मिनट में लाइट अप हो रहा था। लोग उसे जज कर रहे थे, कुछ तो फुसफुसा रहे थे, देखो कितना एडिक्टेड है। लेकिन उसने मुझसे एक बात कही जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। जो लोग मुझे जज कर रहे हैं वो सेम लोग हैं जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस मिस करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ गंवा देते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला। मैं अवेयर रहता हूँ, मैं प्रेजेंट रहता हूँ, मैं कनेक्टेड रहता हूँ। फ़र्क समझो। अब मैं आपको इस बिहेवियर की असली साइकोलॉजी में ले जाना चाहता हूँ। कार्ल जंग कहते थे, द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर। और आज की डिजिटल एज में ये फ़ोन चेकिंग एक्चुअली उसी का एक पार्ट है। सोचिए, हम फ़ोन क्यों चेक करते हैं? कनेक्शन की तलाश में, वैलिडेशन की खोज में, या फिर खुद को रेलेवेंट रखने के लिए। लेकिन जो लोग कॉन्शियसली ये करते हैं वो एक्चुअली कुछ बहुत वैल्यूएबल कर रहे होते हैं। वो अपनी डिजिटल प्रेजेंस मेंटेन कर रहे होते हैं, अपने रिलेशनशिप्स नर्चर कर रहे होते हैं, अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ ट्रैक कर रहे होते हैं। आज की जनरेशन में कनेक्शन का मतलब क्या है? ये सिर्फ फिजिकली मिलना नहीं है, ये इमोशनली अवेलेबल रहना है, डिजिटली प्रेजेंट रहना है, इंस्टेंटली रिस्पॉन्सिव रहना है। लेकिन जब आप मैसेजिंग ऐप्स चेक करते हैं तो क्या होता है? कोई फ्रेंड हेल्प मांग रहा होता है, कोई फैमिली मेम्बर याद कर रहा होता है, कोई अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही होती है, और आप वहाँ होते हैं, अवेलेबल, प्रेजेंट, रिस्पॉन्सिव। ये अटेंशन डेफिसिट नहीं है, ये अटेंशन सरप्लस है। ये आपकी केयरिंग नेचर की निशानी है, आपकी रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी का प्रूफ है। वो आदमी जिसकी मैं बात कर रहा था उसने मुझे बताया, जब से मैंने ये हैबिट डेवलप की है मेरी लाइफ में अमेजिंग चीज़ें हुई हैं। मुझे जॉब ऑफ़र मिला क्योंकि मैंने लिंक्डइन मैसेज इंस्टेंटली देखा और रिप्लाई किया। मेरे डैड को हॉस्पिटल इमरजेंसी में मैं पहला पहुंचा क्योंकि मैंने कॉल इंस्टेंटली उठाया। मेरे बेस्ट फ्रेंड की ब्रेकअप के वक्त मैं अवेलेबल था क्योंकि मैंने उसका लेट नाइट मैसेज तुरंत देखा। लोग कहते हैं मैं एडिक्टेड हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मैं कमिटेड हूँ। Committed to being there, committed to not missing out, committed to staying connected. अब कार्ल यंग के एक और कंसेप्ट की बात करते हैं, सिंक्रोनिसिटी, मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस। जब आप बार बार फोन चेक करते हो तो आप एक्चुअली यूनिवर्स के साथ सिंक में रहते हो। आप राइट टाइम पे राइट प्लेस पे डिजिटली होते हो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने फोन चेक किया और एग्जैक्टली उसी मोमेंट कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपकी अवेयरनेस है, आपकी इंट्यूशन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा होता है कि चेक करो। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जो लोग फ़ोन फ्रीक्वेंटली चेक करते हैं उनमें एक्चुअली कुछ रेयर क्वालिटीज़ होती हैं। पहली क्वालिटी,
हाइपर अवेयरनेस, आप अपने सराउंडिंग्स के प्रति बेहद अवेयर होते हैं, आप मिस नहीं करते, आप प्रेजेंट रहते हैं भले ही डिजिटली। दूसरी क्वालिटी, क्विक रिस्पॉन्स टाइम, आप फास्ट डिसीजन मेकर होते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। तीसरी क्वालिटी, मल्टीटास्किंग एबिलिटी, आप मल्टीपल चीज़ें साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हैं, आप एफिशिएंट हैं, प्रोडक्टिव हैं। लेकिन सोसाइटी क्या कहती है? फ़ोन एडिक्शन है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। पर क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। असली डिस्कनेक्ट तो वो लोग हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होकर भी मैसेजेस नहीं पढ़ते, जिनको इंपॉर्टेंट कॉल्स मिस हो जाती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में वीक्स बाद पता चलता है। वो डिस्कनेक्टेड हैं, आप नहीं। वो आदमी ने मुझे इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा, मैं एक एक्सपेरिमेंट किया, 1 हफ्ते तक मैंने फ़ोन डिलिबरेटली कम चेक किया, सोचा माइंडफुल बनूंगा, प्रेजेंट रहूंगा। पता है क्या हुआ? मैं 3 इंपॉर्टेंट ईमेल्स मिस कर गया, मेरे फ्रेंड का बर्थडे विश देर से गया और मेरी मॉम की कॉल नहीं उठा पाया जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी। उस हफ्ते मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी ये आदत एक्चुअली एक सुपर पावर है। ये मुझे अवेलेबल बनाती है, रिलायबल बनाती है, ट्रस्टवर्दी बनाती है। कार्ल यंग ने कहा था, योर विजन्स विल बिकम क्लियर ओनली व्हेन यू कैन लुक इनटू योर ओन हार्ट। और जब आप फ़ोन चेक करते हो, आप एक्चुअली अपने कनेक्शंस को देख रहे होते हो, अपने रिलेशनशिप्स की पल्स चेक कर रहे होते हो। ये शैलो नहीं है, ये डीप है, ये मीनिंगफुल है। हर नोटिफिकेशन के पीछे एक इंसान है, एक इमोशन है, एक स्टोरी है, और आप उस स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए अवेलेबल हो। आज की दुनिया में सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? क्विक रिस्पॉन्स, इंस्टेंट अवेलेबिलिटी, डिजिटल प्रेजेंस। और ये सारी क्वालिटीज नेचुरली उन लोगों में होती हैं जो फ्रीक्वेंटली फ़ोन चेक करते हैं। आप एंटरप्रेन्योर्स देखो, सीईओज देखो, सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स देखो, सब कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ किसी का वेट नहीं करती, कनेक्शंस मेंटेन करने पड़ते हैं, प्रेजेंस दिखानी पड़ती है। लेकिन हाँ, एक बैलेंस भी चाहिए। कार्ल यंग ने भी कहा था, द पेंडुलम ऑफ द माइंड ऑसिलेट्स बिटवीन सेंस एंड नॉनसेंस, नॉट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो फ़ोन चेक करना सही है, लेकिन ऑब्सेशन गलत है। अवेलेबल रहना अच्छा है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट को कंप्लीटली इग्नोर करना गलत है। आप फ़ोन चेक करो, लेकिन जब कोई सामने बैठा हो तो उसे भी वो इम्पोर्टेंस दो। वो आदमी की फाइनल बात मुझे हमेशा याद रहती है। उसने कहा, लोग मुझे जज करते हैं, कहते हैं मैं एडिक्टेड हूँ, लेकिन व्हेन माय फ्रेंड नीडेड मी एट 2 AM, मैं अवेलेबल था। व्हेन माय कंपनी नीडेड अर्जेंट रिस्पॉन्स, मैं रेडी था। व्हेन माय फैमिली नीडेड मी, मैं जस्ट एक कॉल अवे था। तो मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, मैं कमिटेड हूँ, और ये कमिटमेंट ही मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी आइडेंटिटी है। आज के युग में जो लोग डिजिटली एक्टिव रहते हैं, वो एक्चुअली सोशली भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग फ्रीक्वेंटली फ़ोन चेक करते हैं, उनके सोशल सर्कल बड़ी होती है, उनके अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होते हैं, उनके इंफॉर्मेशन एक्सेस बेटर होती है। ये एडिक्शन नहीं है, ये अडेप्टेशन है। नए ज़माने के साथ अडेप्ट होना है, रेलेवेंट रहना है, कनेक्टेड रहना है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, टेक्नोलॉजी इज़ नथिंग, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू हैव फेथ इन पीपल। और जब आप फ़ोन चेक करते हो, आप एग्जैक्टली यही कर रहे होते हो। आप लोगों में फेथ रख रहे होते हो कि वो आपको मैसेज करेंगे, कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे और आप अवेलेबल होंगे। ये ट्रस्ट है, ये फेथ है, ये कनेक्शन है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हो, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो, हाँ मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं अवेयर रहना चाहता हूँ, अवेलेबल रहना चाहता हूँ, कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। ये मेरी वीकनेस नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। ये मेरा एडिक्शन नहीं है, ये मेरा कमिटमेंट है। और कार्ल यंग के शब्दों में, आई एम नॉट वॉट हैपेंड टू मी, आई एम वॉट आई चूज टू बिकम। और मैं चूज करता हूँ कनेक्टेड बनना, प्रेजेंट बनना, अवेलेबल बनना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। ऐसा करने से ये वीडियो वायरल हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे मदद मिलेगी। जो लोग खुद को फ़ोन एडिक्टेड समझते हैं, ये उनके बारे में सच्चाई है। उन्हें ये जानने में उनकी मदद करें कि आप एडिक्टेड नहीं हो, आप कमिटेड हो, आप अवेयर हो, आप स्पेशल हो। बाकी आपकी मर्जी।